हेलो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ट्रांजामिन। ट्रांजामिन हिल्टन कंपनी का एक ब्रांड है जिसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो ट्रांजामिक एसिड है। बाद इसको हम एंटीफिब्रोलेटिक क्लास ऑफ मेडिसिन के तौर पर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका काम आपकी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में अगर ब्लीडिंग वगैरह का कोई मसला आ रहा है तो उसको रोकने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अगर डोजेज फार्म की बात की जाए तो ये कैप्सूल फार्म में 250 और 500 मिलीग्राम में अवेलेबल होता है और इंजेक्शन फार्म में भी पाया जाता है। इसी तरह अगर इसके यूजेस को देखा जाए तो इसको हेमरेज वगैरह की कंप्लेन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग जिनमें आपकी वेन वगैरह रैप्चर हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा खून बहना शुरू हो जाता है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। फीमेल को मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का अगर मसला आ रहा हो तो उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली जो ब्लीडिंग वगैरह होती है मंथली पीरियड के दौरान वो 3 से 5 दिन तक होती है, लेकिन कुछ केसेस में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और इसका ड्यूरेशन 5 दिन से ज़्यादा होता है तो उनको रोकने के लिए भी हम ट्रांजामिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर किसी को सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग वगैरह की कोई कंप्लेंट्स आ रही है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ केसेस में हम सर्जरी से पहले ही प्रिवेंशन के तौर पर भी ट्रांजामिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह ना आ सके। ट्रांजामिक एसिड को हीमोफीलिया वगैरह के केसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। इनमें अगर आपको कोई चोट या कट वगैरह लगा है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा खून बहना शुरू हो गया है और खून रुकने का नाम नहीं लेता तो उनमें भी हम ट्रांजामिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसी तरह अगर किसी को डेंटल प्रोसीजर के दौरान ब्लीडिंग वगैरह की कोई कंप्लेंट्स हो तो उसमें भी ट्रांजामिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। ये वैसे भी अगर किसी को ब्लीडिंग गम का कोई मसला हो तो उनकी जो फार्मूलेशन पेस्ट वगैरह की फॉर्म में या माउथ वॉश की फॉर्म में आती है उनमें भी एज ए इंग्रेडिएंट के तौर पर प्रिस्क्राइब किया जाता है। इनमें भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। इसी तरह अगर किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग वगैरह का मसला है जिनमें आपके स्टूल के साथ ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस होते हैं तो उनको रोकने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब बात करते हैं ट्रांजामिक एसिड की डोज की। इसको दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि आपकी जो एज और वेट उसके हिसाब से इसकी डोज को कैलकुलेट किया जाए। इसको अगर प्रेगनेंसी में देखा जाए तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। इसके साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से दिमाग में क्लॉट बन सकते हैं, नोजिया वोमिटिंग की कंप्लेंट्स आ सकती है और एब्डोमिनल पेन्स की कंप्लेंट्स भी आने के चांसेस होते हैं। कुछ केसेस में जिस्म पर स्पॉट बनने के चांसेस भी होते हैं। इसी तरह अगर इसकी प्रिकॉशन की बात की जाए तो जिन लोगों को हार्ट का मसला है या जिन लोगों को सांस की मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो उनको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। इसी तरह अगर किसी को ट्रांजामिक एसिड के इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो वो भी इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर